सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन करियर फर्स्ट चैनल द्वारा दिया जा रहा है। इसकी गति होगी 85 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदय, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध एवं भेदभाव एक गंभीर समस्या है जो समाज के विकास और समानता के मार्ग में बाधा बनती है। ये समस्याएं न केवल महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं, बल्कि समाज की समग्र प्रगति को भी प्रभावित करती हैं। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध विभिन्न रूपों में सामने आते हैं। इनमें शारीरिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और दहेज प्रथा शामिल हैं। ये अपराध न केवल महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। यौन उत्पीड़न और बलात्कार सबसे गंभीर अपराधों में से एक हैं जो महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सीधे चुनौती देते हैं। यह समस्या न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी व्यापक है। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और यहाँ तक कि घरों में भी महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा भी महिलाओं के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। यह शारीरिक, मानसिक और भावात्मक प्रताड़ना के रूप में हो सकता है। घरेलू हिंसा का शिकार होने वाली महिलाएं अक्सर समाज और परिवार के डर से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, जिससे यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। मान्यवर, बहुत से स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की शिक्षा से कम महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह भेदभाव बालिकाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाता है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करता है। इसके परिणामस्वरूप लड़कियों की साक्षरता दर लड़कों की तुलना में कम होती है। कार्यस्थलों पर महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलते। उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है और उच्च पदों पर पहुंचने के अवसर भी कम होते हैं। इस प्रकार का भेदभाव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के कई कारण हैं। उसमें पितृसत्तात्मक समाज, शिक्षा की कमी, कानूनी ढांचे की कमजोरी और सामाजिक मानसिकता प्रमुख हैं। पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों का वर्चस्व होता है और महिलाएं उनके अधीन मानी जाती हैं। इस मानसिकता के कारण महिलाओं को समान अधिकार और अवसर नहीं मिलते और वे अपराधों का शिकार होती हैं। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और भेदभाव समाज के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा, कानून और सामाजिक जागरूकता जैसे कई पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां महिलाएं सुरक्षित, स्वतंत्र और
समान अधिकारों के साथ जीवन जी सकें। यह न केवल महिलाओं की प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज की समग्र प्रगति के लिए भी अनिवार्य है। समाप्त। यह डिक्टेशन मिक्स डिक्टेशन है। आयोग में जिस तरह का डिक्टेशन बोला जाता है, यह उससे एक कदम आगे ही मान के चलिए इसे, और इसका बढ़िया अभ्यास कीजिए, ट्रांसक्रिप्शन कीजिए और अपनी गलतियाँ मिलाइए। धन्यवाद।